हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इमामी लिमिटेड के बारे में। इमामी का स्टॉक क्यों पसंद आ रहा है, क्या ऐसे लेवल्स हैं, ये सारी ही चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बिल्कुल चिपक के बने रहिएगा। और आपको पता ही है इसी तरह के ब्रेकआउट्स और या फिर जो ब्रेकआउट होने वाले हैं वो सब चीज़ें हम इसी चैनल पर पकड़ते हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने HAL पे भी बताया, सूज़लॉन पर भी मैंने जो शॉर्ट वीडियोस डाली हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि HAL सूज़लॉन जो कि अभी गिर चुका है काफ़ी स्टॉक HAL का, वहाँ पर लोग परेशान हैं। मेरी पोजीशन है बट मैं बिल्कुल बना हुआ हूँ HAL में। सूज़लॉन में भी मेरी पोजीशन बनी हुई है और सूज़लॉन में भी एक अच्छे लेवल पर अभी स्टॉक धीरे धीरे आ रहा है, उसको भी अपने रडार पर रख सकते हैं। इसके साथ साथ ही जितने भी स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं बिल्कुल उसमें आप ने ज़रूर देखा होगा कि कौन कौन से लेवल्स पे वो स्टॉक्स हमने पकड़े हैं और क्या लेवल्स अभी देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहेंगे। इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज बात कर लेते हैं इमामी के बारे में। इमामी में क्या हो रहा है, इमामी में जो ये एक ग्रीन कलर की लाइन है 678 के आसपास या 680, जस्ट टू सिंप्लीफाई एंड याद रखने के लिए 680 के बाद इसने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया 680 पर, ये वाली जो कैंडल थी। बट इसके बाद इसने रीटेस्ट किया ये जो लेवल से, यहाँ पर रीटेस्ट करने के बाद अब ये ऊपर चलना शुरू हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये लेवल कब का है 678, हम थोड़ी सी देर में चर्चा करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 678 का। हालांकि अभी कितना चल रहा है, अभी 799 चल रहा है, तो अभी के लिए तो 678 का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट 678 को फिर भी रडार पर रखना है आपको। अभी अगर ये 805 810 को क्रॉस कर जाता है तो फिर आपको इसमें रैली देखने को मिलेगी, जो कि इसको लेके जाएगी ये ऑलमोस्ट 900 910 तक। तो अगर आपका 800 810 के ऊपर ये स्टॉक मिलता है मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे अगले हफ्ते में, तो फिर आपको इसमें अगर नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं और वेट कर रहे थे तो 810 के ऊपर ही पोजीशन बनाइएगा, उसके पहले नहीं। 810 के ऊपर जब ब्रेकआउट आएगा तो फिर आपको 900 तक की पोजीशन देखने को मिल सकती है। और 900 की रैली अगर आती है इसमें तो फिर आप इसमें बिल्कुल बने रहिएगा। लॉन्ग टर्म स्टोरी है इमामी में, और बहुत ही बड़े चार्ट पर भी इसमें एक ब्रेकआउट आया है, जो कि हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। और उसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो बहुत ही बड़ा टारगेट है, तो वो भी एक ध्यान रखिएगा। अगर आप RSI देखते हैं डेली के चार्ट पर तो 73 का RSI है, तो वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है, मोमेंटम शो कर रहा है। डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, इमामी में मेरी पोजीशन नहीं है, तो बट हो सकता है मैं पोजीशन लूँ, तो जो भी डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करके ही लीजिएगा। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो वीकली के चार्ट पर आपको दिखेगा कि इस वीक में इसने कितना रिटर्न दिया है। इस वीक में ऑलमोस्ट 4 to 5% इसने रिटर्न दिया है। पिछले वीक में भी अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 5.5% का रिटर्न दिया था। 3 वीक से लगातार ये 5% का रिटर्न दे रहा है, तो 15% का रिटर्न ऑलरेडी ये 3 हफ्तों में दे चुका है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो चला है, अच्छा खासा चला है। अभी इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है अगर, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो इसमें मूविंग एवरेजेस काफ़ी दूर हो गए हैं। इसके मूविंग एवरेजेस अगर 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखते हैं तो इसमें 618 दिख रहा है, जबकि अभी चल रहा है 799। तो 618 का कोई फ़ायदा नहीं है। 618 का लेवल तो मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो इसलिए अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो इस वीक का जो लो है वो है 757 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और पोजीशन में बने रहिएगा। और इसमें 900 तक के लेवल के लिए बिल्कुल वेट कर सकते हैं। अब इसमें आपको RSI देखने को मिलेगा वीकली के चार्ट पर भी ऑलमोस्ट 81 का, तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया है वीकली के चार्ट पर। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 750 के नज़दीक मिले आपको अच्छा बारगेन होगा वो, और 750 के आसपास अगर मिलता है तो फिर आपको स्टॉप लॉस भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो 750 के आसपास मिलता है तो 700 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। और अगर और नीचे गिरता है तो 678, जो मैंने आपको ये ग्रीन कलर की लाइन डाली हुई है, ये बड़ा सॉलिड सपोर्ट की तरह काम करेगा इमामी में। 678 अगर किसी भी बुरे दिन पे टूट जाता है और बंद हो जाता है इसके नीचे, बिल्कुल निकल जाना है, कुछ सोचना नहीं है। और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। RSI 81 है जैसा मैंने बताया वीकली के चार्ट पर, तो यहाँ पर ओवरबॉट हो गया है, तो थोड़ा सा रिट्रेस हो तब, या फिर 810 के ऊपर जाए तो फिर इसमें पोजीशन बनाएंगे नई। ठीक है, ये हो जाता है वीकली का चार्ट। एक बार मंथली के चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है, तो थोड़ा स्क्वीज़ करके दिखाता हूँ सो दैट आपको थोड़ा पता लगे कि मैं 678 की इतनी देर से बात क्यों कर रहा हूँ। 678 इसने छुआ था 2015 में, जुलाई 2015 में।
फिर इसने कोशिश की थी जनवरी 2018 में, तो 15 के बाद 18 3 साल लगाए इसने ये लेवल छूने का, बट ये दोनों बार इसमें ये फेल हुआ। उसके बाद तो ये कभी इस लेवल पर आया ही नहीं, उससे पहले ये रिट्रेस हो जाता था। बट अब जाके इसने, अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी अच्छी कैंडल के साथ 2 महीने में इसने, ये 3 महीने से ये लगातार चल रहा है और अच्छे खासे लेवल्स पर अब आ गया है। वॉल्यूम भी पिकअप हो रही है कुछ टाइम से, तो वो भी अच्छी चीज़ है। अब जाके ये इसने 678 का जो लेवल था वो तोड़ दिया है, और तोड़ने के बाद अब सिग्निफिकेंटली ऊपर चल रहा है। तो अभी आपको सिर्फ करना क्या है, 678 का एक लक्ष्मण रेखा है, इसके अगर ये नीचे कभी भी निकल जाता है किसी भी बुरे दिन पे, बिल्कुल निकल जाना है, कुछ सोचना नहीं है। अब इसमें आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या करना है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसका टारगेट हो जाएगा कितना, तो इसमें जो टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1100 1150 तक। तो वो एक याद रखने के लिए 1100 रख सकते हैं। 1100 का टारगेट के साथ इसमें बिल्कुल बनी रहा जा सकता है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। और इसमें अब आपको चार्ट बड़ा ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है मंथली के टाइम फ्रेम पर। मंथली के टाइम फ्रेम पर 678 जो ये तोड़ा है इसने सिग्निफिकेंटली, बहुत अच्छा लग रहा है। मंथली के टाइम फ्रेम पर अगर आप इसका RSI भी देखते हैं तो 72 का RSI है, तो वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। और मोमेंटम जारी है इमामी के स्टॉक में। अगर ये 800, अभी 799 चल रहा है, 810 के ऊपर चलता है तो इसमें और पोजीशन बना सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो वो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और ये हो जाता है इमामी पर मेरा व्यू। मेरी पोजीशन नहीं है जैसे मैंने बताया। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में लिख भी सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।